सालों से अगर बर्बाद हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा जिम्मेवार यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस है, आईपीएस है, सभी जिम्मेवार। नौकरी तो हटा दिया, छोकरी तक नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है आज के हालात में। अब छात्रवृत्ति नहीं देगा तो हो सके बाबू सम्मान योजना आएगा इस बार। अच्छा, जेपीएससी या जो एसएससी की जो हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। जब से ये राज्य बना है, जब से जेपीएससी का गठन हुआ है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे घोटाला नहीं हुआ है। और उस घोटाला में जितने लोग शामिल है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन खुल के कोई इस बातों को कहना नहीं चाहता है। लेकिन अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, आप एक चीज बताइए हमको, अभी तो पैसा ले लेगा फॉर्म भरने का, एग्जाम होगा कि नहीं होगा कि पेपर लीक हो जाएगा, वो पैसा तो वापस नहीं आएगा। एक छात्र लोग जो शोषित हो रहे हैं उसका सम्मान कब मिलेगा? और अंत में क्या होता है कि पेपर लीक हो गया। प्रदेश है जहाँ सरकार को चलाता है ब्यूरोक्रेट्स, ये आपको पता है ना, ब्यूरोक्रेट्स चलाता है। आप नीचे को मारे झारखंड में बिल्कुल किए हैं 700 करोड़। कितना दिन रहे थे जेल में? कितना दिन? 30 दिन। अब बाकायदा इज्जत से उनके व्यक्ति नजर आ रहे हैं, एक छात्र नजर आ रहे हैं जो कि रांची यूनिवर्सिटी से, रांची विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं और इनसे चर्चा करेंगे थोड़ा आज, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा मुद्दा तो चल रहा है, कुर्मी पीएचडी में शामिल करे, पर कोई भी व्यक्ति जो है स्वास्थ्य शिक्षा पे जो जोर देना चाहिए, स्वास्थ्य पे जो जोर देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं झारखंड में नजर नहीं आ रहा है। जो कि आप कितनों लोग देख रहे होंगे, एक्टिव है मंत्री लोग भी, फिर भी कहीं ना कहीं खास करके शिक्षा का स्तर देखें तो दिनों दिन झारखंड में गिरता जा रहा है। आप भी समझ रहे हैं कुछ, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, विभिन्न परीक्षा हो, कंपटीशन का जितना भी परीक्षा हो झारखंड में, क्या हाल है आप लोग से कुछ छिपा हुआ नहीं है। इन्हीं सब मुद्दा को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे। और फिलहाल अभी जो है झारखंड में झारखंड पुलिस का बहाली हो, झारखंड दरोगा का बहाली हो, अभी जेटेट का परीक्षा जो है लगातार 9 वर्षों से नहीं हुआ है, पूरा सब मामला को जो है इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक भोगी है। और अभी जो है एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है नियुक्ति के लिए एक पात्रता परीक्षा जो है जेपीएससी के द्वारा, जेट का जो है उसका अभी फॉर्म शायद भरा रहा है। उन सब मुद्दा को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेगा, तमाम मुद्दा राजनीति तो चल रहा है झारखंड में, पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कैसे मिले, इसको लेकर चर्चा जो है बहुत कम चलता है और बहुत युवा लोग जो है इस पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे, पर उसका जो है कहीं ना कहीं जवाब भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा। किस प्रकार देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के देखने वाले सभी श्रोतागणों को मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार। और जो आपने सवाल किया बिल्कुल सही सवाल है। मुद्दाएं देखिए, देश में कभी कभी जो स्थिति है पिछले 10 से 11 सालों में, जो जेन्युइन जो मुद्दा होता है उस मुद्दा को छिपा दिया जाता है किसी और मुद्दा को सामने लाकर। ठीक है, अब रही बात आपने जो पूछा जेपीएससी या जो एसएससी की जो हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। जब से ये राज्य बना है, जब से जेपीएससी का गठन हुआ है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे घोटाला नहीं हुआ है। और उस घोटाला में जितने लोग शामिल है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन खुल के कोई इस बातों को कहना नहीं चाहता है। लेकिन अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, आप एक चीज बताइए हमको, अभी तो पैसा ले लेगा फॉर्म भरने का, एग्जाम होगा कि नहीं होगा कि पेपर लीक हो जाएगा, वो पैसा तो वापस नहीं आएगा। अब एगो बच्चा वो पैसा का 1 रुपया देता है, यहाँ लाखों लाख बच्चा वो पैसा दे रहा है, वो सरकार के झोली में कितना पैसा जा रहा है उसका कोई हिसाब किताब है? ठीक है, अभी जेट का आप बात कर रहे हैं जो कि होना है। हाँ। और ये हमको बताइए, जो जेटेट का जो कि फॉर्म भरा जा चुका, उसका पैसा लिया जा चुका, कल परसों छात्र बोल रहे थे पैसा लिया जा चुका, सरकार मैया सम्मान में बांट रहा है और यहाँ परीक्षा नहीं हुआ अभी। अरे देखिए, मैया सम्मान योजना, हम नहीं बोल रहे हैं, छात्र लोग बोल रहे हैं। अच्छा मेरा कहना ठीक है, मैया सम्मान योजना, मैया का सम्मान करना है, बाकी बात योजना लाना सरकार का है। इधर छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रहा है बच्चों को। वही तो बात है कि अब बाबू सम्मान योजना भी लाना होगा आपके हिसाब से। अब छात्रवृत्ति नहीं देगा तो हो सके बाबू सम्मान योजना आएगा इस बार, में भी हो सकता तो मांग कर रहे हैं कि बुतरू सम्मान योजना जो है लाना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ एक जो है संस्था बना हुआ, वो लोग भी धरना प्रदर्शन बराबर कर। बुतरू सम्मान योजना का ही जही सम्मान योजना ठीक है, वो सरकार का काम है, लेकिन हमको जो शोषित है, हम एक छात्र लोग जो शोषित हो रहे हैं, उसका सम्मान कब मिलेगा? जेपीएससी कब एक अच्छे तरीके से एग्जाम लेगी, वो मेरा सम्मान है। जेटेट जो पैसा ले रही है, उस सही में पैसा अगर एग्जाम नहीं कंडक्ट होता है, बीच में पेपर लीक हो जाता है, तो पैसा का होता है क्या है, कम से कम रिटर्न तो होना चाहिए ना भाई। इतने सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी, एक बात आपको याद, आप लाइब्रेरी चल जाइए, बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है, आप देखिएगा कसम दाल चावल का बोल रहे हैं। 40 साल हो गया, सर से बाल खत्म हो जा रहा है, नौकरी छोड़िए छोकरी तक नहीं मिल रहा है, इतना स्थिति खराब है झारखंड में। शादी भी अभी आपने किया, क्या कहाँ से कीजिएगा, क्या खिलाइएगा? अडानी अंबानी है, नौकरी तो हटा दिया, छोकरी तक नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है आज के हालात में। अब इस बात को समझने होगा, गंभीर विषय है। आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए अभी
बात किए पैसा का, सीजीएल का भी इसी तरह मामला आया था। एक बार पैसा था, पता चला रद्द हुआ, पैसा चला गया, फिर से दोबारा पैसा लिया गया। छात्र लोग भी आरोप पूरा लगा रहे हैं। आप एक चीज बताइए, पैसा का आखिर में होता क्या है? इस देश की आबादी, सबसे ज्यादा आबादी पिछड़े दलित आदिवासियों की है। अब विशेषकर अगर झारखंड परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आबादी है वो आदिवासियों की है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि घर की जो हालात है, जो आर्थिक स्थिति है, कहीं ना कहीं बहुत दयनीय है। कई लोग आते हैं, काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाकायदा नोटिफिकेशन निकलता है, एक एक पाई पाई जोड़ कर आदमी मेहनत कर रहा है, और अंत में क्या होता है कि पेपर लीक हो गया। ये क्या मतलब है भाई? क्या उसका नुकसान सरकार देगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी जेटेट के जो एग्जाम होने वाला है, अगर इसमें अगर एग्जाम में पेपर लीक होता है तो क्या वो पैसा सरकार छात्रों को वापस करेगी? अगर नहीं करेगी तो आप मैया सम्मान योजना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाबू सम्मान योजना भी लाइए। मतलब बाबू सम्मान योजना पे फिर से ठगा जाएंगे छात्र? ठगाने का क्या बात है? जब आप दिए रहे तो खुल के दीजिए ना जी सबको। मान लीजिए यहाँ तो छात्रवृत्ति देने का पैसा नहीं है। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, ये नहीं चलेगा। समाज के किसी भी पटल पे ये चीज नहीं चलेगा, ये बात को आपको जानना होगा। तो आप बताइए कि मान लीजिए बुतरू सम्मान मिलेगा, आपको पता चल रहा है कि छात्रवृत्ति का पैसा ही नहीं मिल रहा है, फंडे नहीं है वहाँ पे सरकार के पास। अभी जो है राशन डीलर वाला लोग कल परसों पेपर में दिया, उन लोग को पैसा नहीं मिला, वो लोग हड़ताल में आने वाला है। अरे वही देखिए, सिस्टम जो है, सरकार चाहती है कि मतलब सबको अच्छे से करे, लेकिन आपको ये भी पता होगा झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां सरकार को चलाता है ब्यूरोक्रेट्स। ये आपको पता है ना? ब्यूरोक्रेट्स चलाता है। आप नीतीश कुमार है झारखंड में, बिल्कुल केवल झारखंड में, प्रदेश में। डंके की चोट पे मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस 25 सालों से अगर राज्य अगर बर्बाद हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा जिम्मेवार यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है, IAS है, IPS है, सभी जिम्मेवार है। गलत कर रहे हैं तो वो तो जेल जा रहे हैं वो भी। देखिए अभी हाल फिलहाल में आपने उत्पाद विभाग में देखा होगा, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शुक्ला जी को कितना घोटाला किए हैं? 700 करोड़। कितना दिन रहे थे जेल में? कितना दिन? 30 दिन। अब बाकायदा इज्जत से उनको पद प्रतिष्ठा मिल रहा है। आप हम अगर एक चोरी कर लेंगे तो कसम बता रहे हैं 90 दिन के बाद आपको बेल नहीं होगा। 700 करोड़ आपको समझ कितना जीरो होता है 700 करोड़ में? यहाँ 1 करोड़ हम आज तक जीवन में एक बार नहीं देखा। आदमी 700 करोड़ चोरी कर रहा है, कौन फलना कर रहा है, ढेकना कर रहा है, अच्छा से पिसा जा रहा है। ये क्या मतलब है? चारागाह बना दिया है यहाँ पे। ये बताइए, छात्र का ही बात कर रहा है, अभी बहुत ज्वलन मुद्दा है। झारखंड पुलिस, झारखंड दौरा लंबे समय से नहीं आया, उसमें लगभग 18 लाख छात्र सुनने में आ रहा फॉर्म भरे। 5000 का बहाली है, बहाली बहुत ज्यादा पोस्टर पर 4900 उसका निकला हुआ था, वो भी अभी तक नहीं आया। पहले आया था, पता चला कि उत्पाद सिपाही, उसमें चला मरने लगे लोग। बोलना नहीं चाहिए ये सब बात, मरने लगे तो पता चला एग्जाम विज्ञापन रद्द हो गया, फिर से विज्ञापन ही नहीं आ रहा है उसका। झारखंड दौरे का पता चला कितना तारीख को आ जाएगा, पर वो भी नहीं आ रहा है। देखिए अभी जो है ना, सिर्फ पैसा बटोरने का कलाकारी है। कौन पैसा बट रहा है? हाँ, फॉर्म निकालिए, जान रहे बेरोजगार लोग बैठल है, फॉर्म तो भरेगा ही, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और किसी ना किसी येन केन प्रकारन 9-6 करके फिर प्रोग्राम को, कार्यक्रम को कैंसिल कर दीजिए। एग्जाम को मतलब यही कार्यक्रम जो शेड्यूल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, यही लोग पेपर लीक करवाता है। अभी सीजीएल का मैटर चल रहा है, समझ रहे हैं? हाँ। किस प्रकार देख रहे हैं? अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। आज ही का पेपर में कल के पेपर में सुन देखे होंगे कि उसमें तो सही जांचे नहीं हो रहा। पता चला सीआईडी एसआईटी जांच नहीं कर रही। कल पता चल रहा है कि नहीं, इसमें जो एजेंसी थी वही कहीं ना कहीं शामिल है। आप वो अवतारत भगवान है, विष्णु के अवतार हो गए। जांच किए हैं। हम लोग को तो आंखें नहीं है, हम लोग को तो काने नहीं है, हम लोग तो बेलूरा है। जांच कर रहे हैं, जांच तो लेन देन हुआ है। उनकी जांच को हम क्यों तथ्य माने? वो भगवान है। किनका तथ्य को माने? वो प्रमाण तो दे दे। प्रमाण दे रहा पूरा कोर्ट में। अरे लिख के दे रहा कि भैया यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, लेन देन हुआ है। आपको पता है इस भारत देश में रात के 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुला था। आप हमको बता दीजिए कि रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट कौन खोलता है और किसके इशारे पे खुला था? कोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, सरकार के इशारे पे काम करती है, एजेंसी सरकार के इशारे पे काम कर रही है। अगर उसको सरकार बोलेगा कि तुमको 2 बजे रात को वहां पैदल जाना है, तू जाएगा। अगर उसको बोलेगा झूठ को सच करो और सच को झूठ करो, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। हम बता दे रहे हैं इस बात को। यहाँ डरने वाली बात नहीं, चाहे सीबीआई हो, सीआईडी हो, फलना हो, ढेकना हो, ईडी हो, सीबी हो, सब एक तोता बना हुआ है। मैना पोसे है, मैना झारखंड में मैना एगो आता है ना, उसको पोसिएगा, उसको जैसा बोलिएगा ना वैसा वो करता है। समस्या तो बहुत है झारखंड, खास करके छात्रों का शिक्षा समस्या जो है इतना गंभीर हो गया है कि उसका कहीं से समाधान नहीं निकल रहा। कैसे समस्या का समाधान होगा? सबसे बड़ी समस्या तो हम और आप हैं, इन लोग की नजर में। किन लोग? जो लोग शीर्ष पे बैठे हुए नेता हो। शीर्ष में कौन बैठाता है?
यही चीज तो 70 सालों में हम समझ नहीं पा रहे। बैठा तो हमें रहे हैं, लेकिन हमेशा हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसको भरोसा करें? कोई हमको दूध का धोवल है तो हमको बता दीजिए, किस पे भरोसा करें? जब जिस पे भी भरोसा करते हैं धोखा ही वही धोखा देता है। आप इस चीज का गारंटी है कि आप किसी से मोहब्बत कीजिएगा, धोखा नहीं खाइएगा? गारंटी है इस बात का? नहीं ना है। उसी तरह से जनता भी विश्वास करती है नेताओं पे, लेकिन नेताओं एकदम गर्लफ्रेंड जैसे धोखा देके भाग जाता है, गुमराह कर दिया जाता है। ये सब नहीं चलेगा, बता दे रहे हैं ज्यादा दिन, क्योंकि नेपाल बर्दाश्त, आप देख रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, नेपाल में जो जेन जी जो जनरेशन आया वो क्यों उग्र हुआ? यही सब भ्रष्टाचार, करप्शन, नेता में बेटा का मंत्री लोग एकदम इंस्टा में रील्स बना रहा है, लाइक सब्सक्राइबर हो रहा है, और वहां पे आम आदमी का बच्चा को नौकरी नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, आदमी परेशान हो गया, हताश हो गया। हम तो बता रहे हैं ज्यादा दिन कहने का क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल जो होगा, नेपाल में हुआ उस तरह बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप और 5 से 10 साल इसी तरह ऐसा बोल रहे हैं, पुलिस उठा के ले जाएगा आपको? हमको उठा के ले जाए भैया, घर में मेरे खाने के लिए खुद ही नहीं है। हम तो आपको चाहते हैं कि जेल हमको ले जाइए, और हमको 9 महीना हम बेल भी नहीं करवाएंगे, हमको वहीं अच्छा से कम से मार भात दे दीजिएगा। घर में नहीं है पैसा जी खाने के लिए, हमको उठा के ले जाइए, हमको क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा बोल रहे हैं कि नेपाल में ऐसा हो नहीं जाएगा। है, हमको पैसे नहीं है हमको खाने के लिए, हमको तो उठा के ले जाए, सरकार हमको खिलाएगा ना जी? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वहाँ पे 2-4 भात मिलता है, सुनने में आता है, पैसा रहता है तबे बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है वहाँ। और देखिए वो कोनो दे, कम से कम घर में को बेगारी तो हम दिखल नहीं ना रहेंगे। कम से कम घर वाला ये सोचेगा ना कि प्रेशर तो नहीं ना करेगा कि कब जॉब करोगे, क्या करोगे। मतलब समस्या का समाधान जो है यहाँ नहीं शिक्षा पे नहीं होने वाला है। देखिए पूरे पूरे युवा लोग अभी जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जैसा कि समझ में अभी आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पर युवा जब क्वेश्चन पूछते हैं सभा में, विधानसभा में, बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है। आप देखे होंगे ना, हाथी का 2 दांत होता है, का कैसन कैसन होता है, वो दिखाने वाला है, वो खाने वाला होता है। वो जानबूझ के भाषण को प्रलोभन देता है कि युवा को आना चाहिए। अरे भैया एक चीज बताइए, आप यहाँ पे बैठल है, आप पूरा मलाई खा रहे, आप चाहिएगा कि मेरा जगह कोई हमको घसका के मेरा मलाई को खा ले? कोई नेता चाहेगा कि दूसरा नेता बने? परिवार लोग तो बन रहा है, जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ जवाब नहीं मिल रहा उसका भी। वो कैसे जवाब देगा? जवाब देने जैसा आदमी भी होना चाहिए ना। वो तो जान रहा है कि हम इस जवाब नहीं दे सकते हैं, मुद्दा को भटका सकते हैं। आप हमसे ए बोलिएगा तो हम आपको जेड बोलेंगे, यही हो रहा है। इस सब समस्या का समाधान कुल मिला के अंतिम में पूछना चाहेंगे, हाँ। क्योंकि खबर जो है हम शिक्षा रिलेटेड जो है, जेएसएससी जेपीएससी हो, कोई भी मुद्दा हो, शिक्षा से हर एक मुद्दा को मेरा चैनल में दिखाते हैं। सब समस्या का समाधान अंत में कैसे निकलेगा? सब समस्या का समाधान मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले तो जो जेपीएससी का जितने भी सदस्य हैं और जेटेट की जितनी कमेटियां बनती हैं, उसमें कम से कम कोशिश होना चाहिए बेहतर प्रोफेसर और शिक्षकों को रखा जाए, प्राथमिकता दिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई जॉब में कर रहा है, फलाना IAS IPS को आप ला के रख दें रिटायरमेंट के बाद, वैसे नहीं। आप ऐसे कमेटी बनाइए। खानते थे इससे पहले, रिटायर जो है आदमी थे, क्या खराब थे वो। इससे पहले जो क्या बोलते हैं उनके क्रिकेटर जी थे, वो हम जवाब दे रहे, आप जवाब, आपको हम एक्सपायरी दवा देंगे तो खाइएगा आप? एक्सपायरी दवा देंगे, एक्सपीरियंस चाहिए ना। अरे भैया एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। एक चीज बताइए, आप एक्सपायरी दवा खाइएगा? एक्सपायरी दवा को हमको पहले जवाब, एक्सपायरी दवा खाइएगा? तो मान लीजिए अब उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो झारखंड के जो अभी डीजीपी हैं, झारखंड के डीजीपी का बात करें, वो भी एक्सपायर कर चुके हैं, फिर भी वो तो काम कर रहे हैं, उनका समय सीमा खत्म हो गया है। वही चीज, मेन मूल वही है। वो लोग पता है नया आदमी को इसलिए नहीं रहने देता है ना कि उसको पता है कि हमको यहाँ पैसा बटोर के उसको पहुंचा देगा, उसको तरीका मालूम है। अब नया आदमी आएगा, अच्छा काम कर देगा तो उसको पता है उसका पेट में दर्द हो जाएगा। इसीलिए उस तरह के आदमी को रखा जाता है कि पैसा हमको भूखे ला के दे। आपको देगा तो आप ईमानदारी से काम कीजिएगा, ऐसे में आप ईमानदार हैं। आज रही बात, हम कभी झूठ नहीं बोलते, जब पत्रकार हो तो हमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि अच्छा जो है जेपीएससी में होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, जब जो है वहाँ कॉपी अभी चेक हुआ कुछ दिन पहले जेपीएससी का, तो पता चल रहा है कि सही आदमी से कॉपी चेक नहीं हुआ, उसके लिए अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। अभी जो बातें हुई, क्या बातें हुई, क्या समझे आप? यही बात समझे, पर इसका समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। इसका समस्या का समाधान आपको हमसे चाहिए तो हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम निकाल देते हैं। अब क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे तो निकाल देगा? वो नहीं निकालेगा, मेरा बातों को नहीं सुनेगा। अगर हमको आपसे हमसे उम्मीद है तो हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। रही बात बनने सब, मेरा बस रहता था हम बना देते। बस और ट्रक का बात नहीं है, बात मत का है ना। रही बात, आपको भी बना देंगे तो आप भी यही बात बनने का सबका है इच्छा, लेकिन कोई बनने देगा? आपको लगता है कभी जीवन में नहीं बनने देगा, ये बात को जान लीजिए आप। चलिए अंत में क्या मैसेज दीजिएगा? मैसेज यही देंगे कि कम से कम गवर्नमेंट को इस विषय में सोचनी चाहिए। और आप जिस तरह से देश की जो हालात है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर,
और हम चाहेंगे शिक्षा का बदलाव प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना होगा, सरकारी स्कूल को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि जो स्थितियां बन रही है शिक्षा एक व्यापार का साधन हो गया है आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे हिसाब से। और कम से कम शिक्षा को आप व्यापार नहीं करने दीजिए, शिक्षा को सही तरीके से आप माहौल बनाइए जिससे युवा पीढ़ी को एक नई ऊर्जा मिले और हम आपका सम्मान करें। ऐसा नौबत ना है कि जहाँ बैठे हुए हैं ना आप उठा के फेंक दें। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं हमारे साथ छात्र हैं रांची विश्वविद्यालय के, और तमाम बातों को जो है प्रमुखता से रख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, और किसी तरह से जो है कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा कि आखिर में समस्या का समाधान कैसे होगा झारखंड में जो परीक्षाएं हो रही है। चलिए, और भी कुछ खबर होगा वो भी देखें। शुक्रिया।